Hello guys, welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another fully funded scholarship that is offered by the University of Brunei Darussalam. So, University of Brunei Darussalam is a top university that is located in the country Brunei. Brunei is an island that is located right next to Malaysia. It is a very rich country culturally and financially, and you will absolutely love that country. It is an Islamic country, and it is one of the richest country in Asia. So, to read the details about the university and scholarship, you will come onto this website. I will also attach the link of this website in my YouTube videos description. So first of all, we'll talk about the scholarship coverage. So in this scholarship you don't have to pay any kind of fee. Your tuition fee will be waived off, including registration and acceptance fee. तो इसमें आपकी ना तो कोई registration fee है, ना acceptance fee और ना भी कोई tuition fee है. उसके अलावा जो है आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा. उसके अलावा आपको जो है फ्री एकोमोडेशन मिलेगी और उसके साथ साथ जो है आपको 1 राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास के एयर टिकट भी मिलेंगे फ्रॉम होम कंट्री टू ब्रुनेई एंड ब्रुनेई टू दी होम कंट्री. तो इसमें जो है आपका टिकट तक जो है वो पे किया जा रहा है. तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. यू ऑल मस्ट अप्लाई. अवेलेबल फील्ड्स जो है इसमें काफ़ी सारे अवेलेबल फील्ड्स हैं. ये मेजर जो है ये फील्ड्स है, आप ये देख सकते हो. लेकिन आगे इस एप्लीकेशन फिलिंग के टाइम में आपको जो है वो सारा लिस्ट मैं दिखा दूंगा, जिसमें सारे जो है वो कोर्सेज आपको नज़र आ रहे होंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो आपके पास ये यूनिवर्सिटी जो है वो एशिया में 86th रैंक पर है और 254th रैंक पर है इन द वर्ल्ड बाय 2024 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग. सो इट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स कि ये टॉप 260 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आती है. अगर इसमें हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, ये आप रीड कर सकते हैं. उसके अलावा जो है स्कॉलरशिप ड्यूरेशन वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, ये भी आप रीड कर लोगे. नीचे मैंने आपको जो है अपने इंस्टाग्राम दिया है, आप इस इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप मेरे थ्रू जो है कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कंट्री में. अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कैसे करोगे. यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा होगा. यू विल क्लिक ऑन दैट बटन. इस बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी. ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का. यहाँ पे जो है आप सारे एप्लीकेशंस के ऑप्शंस देख सकते हो. अंडर ग्रेजुएट का जो है वो 6 जून से लेकर 10 जून तक था, तो ये जो है इसका क्लोज़ हो चुका है. लेकिन अगर आप जो है मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी डेट जो है वो है 12 जून से 31 जुलाई 2024. तो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ डेज़. अब अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हो मास्टर्स और पीएचडी के लिए तो आप यहाँ पे जो है ग्रेजुएट डिग्री पे क्लिक कर लोगे. ग्रेजुएट डिग्री पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो सारा ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स का सारा लिस्ट है. इसमें आपको चाहिए होगा आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट, फिर आपको जो है आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, ए लेवल्स, ओ लेवल्स, बैचलर्स एट्सेट्रा. फिर उसके अलावा जो है आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन भी होने चाहिए, आइल्स, टॉफिल, बीसी. आपके पास जोन सा भी सर्टिफिकेट्स है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो. उसके अलावा जो है आपको इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस लेटर जो है वो होना चाहिए. सिक्योरिटी क्लियरेंस लेटर मींस कि आपका जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या आप जो है अपने एरिया के पुलिस स्टेशन से अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके इसमें अपलोड करोगे. उसके अलावा अगर आप जो है कहीं पे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आपको जो है वो एक एनओसी काइंड ऑफ जो है वो लेटर जो है उनसे लेना होगा. इसमें यहाँ पे एक और पॉइंट इन लोगों ने लिखा है कि आप जब एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आप पीडीएफ में जो है उसको डाउनलोड कर लो सिंपली. अब आपने एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, उसमें सबसे पहले आपसे यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ स्टडी का चॉइस पूछा गया है. तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप जो है 2 चॉइसेस जो है वो चूज़ कर सकते हो. फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आप फर्स्ट चॉइस में लिखोगे, फिर सेकंड चॉइस में जो है आप अपनी सेकंड प्रायोरिटी लिखोगे. अब अगर आप जो है फर्स्ट चॉइस में लिखना चाहते हो पीएचडी का या मास्टर्स का कोई कोर्स, तो आप यहाँ से लिस्ट से जो है वो कोर्स चूज़ कर लोगे. फॉर एग्जांपल अगर आप जो है पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है पीएचडी नर्सिंग, सोशियोलॉजी एट्सेट्रा, ये सारे जो है फील्ड्स इसमें बहुत सारे हैं. या फिर अगर आप मास्टर्स में करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफ़ी सारे फील्ड्स यहाँ पे है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ मास्टर्स ऑफ डिजिटल पब्लिक हेल्थ. फिर इसी तरह जो है आप सेकंड चॉइस में कोई दूसरा कोर्स जो है अपना चूज़ कर लोगे जो कि आपके स्टडीज़ से थोड़ा बहुत रेलेवेंट होगा.
वो चूज़ करने के बाद जो है आप नीचे आओगे, नीचे आपसे पूछा गया है कि आप जो है प्रीवियसली अप्लाई कर चुके हो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम में। तो अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो येस चूज़ करो, अगर आप अप्लाई नहीं कर चुके तो आप जो है इसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर उसमें आपसे पूछा गया है कि अप्लाई फॉर अ सेशन, तो इसमें आपके पास ये ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि 2025 जनवरी इनटेक। फिर इसमें है पार्ट टाइम, तो इसमें आपने यहाँ पे नो चूज़ करना है क्योंकि हम फुल टाइम स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल सारी डालनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना टाइटल चूज़ करोगे लिस्ट में से। यहाँ पे अगर आप बॉय हो मिस्टर चूज़ कर लो, गर्ल हो तो मिस चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना फुल नेम लिखोगे, जो भी आपका फुल नेम होगा पासपोर्ट में, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। मैं यहाँ पे डमी डेटा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी चूज़ करोगे, जो भी आपकी नेशनैलिटी होगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे चूज़ करोगे सिटीज़न, अगर आप इस कंट्री के सिटीज़न हो तो आप यहाँ पे सिटीज़न चूज़ कर लो। अगर परमानेंट रेजिडेंस हो वो चूज़ कर लो, अगर अदर है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का, तो आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो अपलोड करोगे, लेकिन वो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए और साइज़ उसका जो है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपसे यहाँ पे ब्रुनाई ID कार्ड नंबर, ब्रुनाई सिटीज़नशिप जो है वो पूछे गए हैं, तो वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, तो इसको हम जो है वो नहीं चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपसे रेस यहाँ पे पूछा गया है, तो आप अपना रेस यहाँ पे चूज़ कर लोगे। अगर आप जो है इंडियन हो इंडियन कर लो, पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी कर लो। तो इसमें अगर आपका रेस आ रहा है तो आप चूज़ कर लो, अगर नहीं आ रहा तो आप इसमें यहाँ पे अदर्स चूज़ कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है इंडियन चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास जेंडर है, तो आप यहाँ पे मेल या फीमेल जो भी जेंडर है वो चूज़ कर लो। फिर आपका रिलीजन है तो आप रिलीजन में अपना चूज़ कर लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। फिर मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हो या मैरिड, वो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन चूज़ करोगे, जिस कंट्री में आपके बॉर्न हुए थे, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पाकिस्तान होगा तो आप यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे जो है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जिस कंट्री में जो है आप लिव कर रहे हो, वेयर एवर यू आर लिविंग करंटली, आप रेजिडेंट हो जिस कंट्री के, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। तो हम पाकिस्तान के हैं तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान कर लूँगा। फिर यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ है, तो आप यहाँ पे जिस कंट्री में बोर्न हुए थे वो चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद आपसे यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मांगा गया है, तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिख लोगे। मैं यहाँ पे वैसे डमी डेटा डाल रहा हूँ। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ इशूड आप चूज़ करोगे कि किस कंट्री में आपका पासपोर्ट इशू हुआ था, तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री का नेम लिख लोगे। उसके बाद जो है कंट्री ऑफ इशूड में आप दोबारा अपनी कंट्री का नेम लिखोगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे है डेट ऑफ इशूड, तो आप अपने पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू चूज़ कर लोगे जब भी आपका पासपोर्ट जो है वो इशू हुआ था। फिर एक्सपायरी डेट में जो है आप अपने पासपोर्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो है आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फुल अपना लिखोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना पोस्ट कोड लिखोगे, वो आप गूगल से देख सकते हो अपने एरिया का पोस्ट कोड। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करोगे और यहाँ पे आप अपना फुल एड्रेस लिखोगे, होम टाउन, स्ट्रीट, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर एट्सेट्रा। फिर अगर आपका जो है मेलिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप दोबारा फिल मत करें, यहाँ पे जो है ये मार्क करके जो है वो इसी तरह जो है वो सेम फिल हो जाएगा जब आप इसको सेट मेलिंग एड्रेस को मार्क करोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे आपके पास फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर में आपके पास सबसे पहले यहाँ पे कंट्री कोड का ऑप्शन है, तो आप इसमें अपनी कंट्री चूज़ करोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आगे अपना फ़ोन नंबर लिख लोगे। अगर आपका फ़ोन नंबर है लिख लो, अगर नहीं है तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। लेकिन आपके पास मोबाइल नंबर का ऑप्शन है जिसके साथ ये रेड मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, इट मींस कि वो जो है आपका फ़िल करना जो है उसको कंपलसरी है। रेड मार्क्स वाले को आप लाजमी फ़िल करोगे और जिसके साथ रेड मार्क्स नहीं है उसको आप अगर फ़िल करो या ना करो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है वो मस्ट है, तो आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करोगे। कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आप आगे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लोगे। मोबाइल नंबर आप कैसे लिखोगे, +92 के बाद जो है जितना भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप सामने यहाँ पे लिख लोगे अपनी कंट्री कोड के अलावा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आपके पास फैक्स नंबर और स्काइप आईडी का ऑप्शन भी है, अगर आप फिल करना चाहते हो तो फिल कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो इसको एम्प्टी छोड़ दो। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, तो इसमें आप उस पर्सन का डिटेल डाल सकते हो जिसको जो है ये इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप जो है अपने फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, रिलेटिव, फ्रेंड, किसी का भी जो है वो डाल सकते हो। तो
तो आप इसमें यहाँ पे उनका नेम सबसे पहले लिखोगे, फिर यहाँ पे रिलेशनशिप आप चूज़ करोगे, उसके बाद जो है आप उनका एड्रेस लिखोगे, उसके बाद जो है आप यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिखोगे, फ़ोन नंबर, ऑफिस नंबर भी आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस लिख लोगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ किन में जो है आप अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स डाल सकते हो। इसमें अगर आप मैरिड हो तो अपनी हस्बैंड की डिटेल्स डालो और अपने बच्चों की डिटेल्स डालो। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप जो है अपने पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आप जो है अपने बहन भाई की भी उनके साथ डाल सकते हो, जो भी आपके पास जो है वो ब्लड रिलेटिव्स है और जिनके साथ आप रह रहे हो, तो आप उनकी डिटेल यहाँ पे जो है वो सारी डाल सकते हो। यहाँ पे ऐड करके जो है आप मज़ीद भी यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो। फिर आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है एप्लीकेशन डिटेल्स का। तो इसमें सबसे पहले आपसे रिसर्च एंड पब्लिकेशन का पूछा गया है। तो आपने अगर कोई रिसर्च की है और अगर आपके कोई पब्लिकेशंस है जिनका इम्पेक्ट जो है वो एप्लीकेशन पे लाजमी पॉजिटिव ही पड़ेगा, तो अगर आपके कोई रिसर्च या पब्लिकेशंस है तो आप मस्ट उनको जो है यहाँ पे अपलोड करोगे। यहाँ पे अपलोड करने के लिए आप ऐड पे क्लिक करोगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप सबसे पहले ईयर लिखोगे, फिर टाइटल लिखोगे, फिर टाइटल ऑफ पब्लिकेशन लिखोगे और पब्लिकेशंस डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है प्रोपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी। दिस सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मास्टर्स बाय रिसर्च एंड पीएचडी। तो अगर आप जो है मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है एक प्रपोज़ल भी जो है वो अपलोड करना होगा। अगर आप जो है सिंपल मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है फिर प्रपोज़ल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जो है मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी के लिए कर रहे हो तो फिर आप जो है प्रपोज़ल यहाँ पे अपलोड करोगे। पहले जो है अगर आप फर्स्ट चॉइस आपने कोई सा चूज़ किया है तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे टाइटल ऑफ प्रपोज़ल लिखोगे और यहाँ पे फिर आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे सेकंड चॉइस का भी पूछा गया है। तो अगर आपने सेकंड चॉइस भी चूज़ किया है ऊपर एप्लीकेशन में मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी का, तो उसका भी आप यहाँ पे जो है वो प्रपोज़ल जो है वो अपलोड करोगे और ऊपर जो है आप उसका टाइटल लिख लोगे। अब यहाँ पे इन लोगों के लिए लिखा है कि प्लीज़ प्रोवाइड इनिशियल साइनॉप्सिस ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स बाय रिसर्च। तो आपको जो है मिनिमम 1000 वर्ड्स का फिर अपलोड करना होगा मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए। अगर आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको मिनिमम 1500 वर्ड्स का जो है वो इनिशियल साइनॉप्सिस ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल जो है वो अपलोड करना होगा। आप आओगे नीचे आप एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स डालोगे। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप करंटली एम्प्लॉयड हो। तो अगर आप जो है करंटली जॉब कर रहे हो तो यहाँ पर आप येस चूज़ कर लो, अगर नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है वर्क एक्सपीरियंस का। तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो है आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अपने सारे वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। सबसे पहले आप जो है एम्प्लॉयमेंट का नाम लिखोगे। एम्प्लॉयर का नाम लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी पोस्ट लिखोगे, फिर मोड लिखोगे कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, फुल टाइम थे। फिर आप जो है डेट्स यहाँ पे लिखोगे, किस डेट से किस डेट तक आप जो है यहाँ पे जॉब कर रहे थे। इसी तरह जो है अगर आप एक से ज़्यादा जगह पे जॉब कर चुके हो तो आप जो है ऐड पे क्लिक करके मज़ीद की डिटेल्स भी डाल सकते हो। अगर आप कहीं पे भी नहीं कर चुके तो आप जो है इसको यहाँ पे रिमूव करके इसको सिंपली एम्प्टी छोड़ दोगे। यहाँ पे आप जो है अगर आपसे पूछा गया है कि आप करंटली एम्प्लॉयड हो, तो अगर आप करंटली कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप इसको येस चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कि अगर आप जो है करंटली जॉब कर रहे हो तो क्या ये जॉब आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम में सेलेक्ट होने के बाद भी करोगे, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे नो कर दोगे। उसके बाद जो है फंडिंग डिटेल्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आर यू अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, तो आप जो है यहाँ पे येस चूज़ करोगे। येस चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का नेम लिखोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप। उसके बाद जो है आप यहाँ पे हैव यू बीन अवॉर्डेड विद एनी स्कॉलरशिप इन पास्ट। तो अगर आप जो है पास्ट में किसी स्कॉलरशिप पे पढ़ चुके हो, आपको जो है कोई स्कॉलरशिप मिल चुका है, तो आप येस पे क्लिक करके जो है उस स्कॉलरशिप की डिटेल्स जो है वो लिख लोगे। यहाँ पे जो है नेम ऑफ दी स्कॉलरशिप लिख लोगे जो भी आपको मिला था पास्ट में। अगर नहीं मिला तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर दोगे। नो करने के बाद जो है आप आओगे नीचे आपसे पूछा गया है मज़ीद डिटेल्स। ये डिटेल्स जो है वो पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए है। तो हम चूँकि मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये फिल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है ये फिल करोगे। इसमें जो है आपसे पूछा गया है आर यू अप्लाइंग फॉर दी यूबीडी स्कॉलरशिप, तो आप इसमें येस यहाँ पे चूज़ करोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि वेयर हाउ डिड यू हेयर अबाउट द यूबीडी स्कॉलरशिप, तो इसमें जो है आप वेबसाइट अदर्स एडवर्टाइजमेंट कहीं से भी कुछ भी चूज़ कर लो इन ऑप्शंस में। वो सब चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे लिखोगे अपने हैव यू बीन अवॉर्डेड विद स्कॉलरशिप और अदर स्कॉलरशिप इन पास्ट। तो अगर आप जो है ये स्कॉलरशिप पास्ट में जीत चुके हो या कोई और स्कॉलरशिप जो है वो आपको अवॉर्ड हो चुका है तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लो। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप जो है नो चूज़ कर लो।
उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन ओरिजिनल एसे ऑफ नॉट मोर देन 1000 वर्ड डिस्क्राइबिंग वाई यू अप्लाई फॉर यूबीडी स्कॉलरशिप, वाई यू डिजर्व टू बी सेलेक्टेड फॉर यूबीडी स्कॉलरशिप एंड व्हाट यू इंटेंडेड टू डू टू गिव बैक टू ब्रुनाई दारुस्सलाम आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडीज़ इन यूबीडी। तो यहाँ पे जो है सिंपली आप यहाँ पे अपना मोटिवेशन लेटर लिखोगे। इसमें आपने जो है ये क्वेश्चन सारे आंसर करने हैं कि क्यों आप जो है यूबीडी स्कॉलरशिप डिज़र्व करते हो, आप क्यों यूबीडी में पढ़ना चाहते हो, और आप जो है ये स्कॉलरशिप के बाद यूबीडी को कैसे गिव बैक करोगे, आप जो है कैसे जो है इससे जो है सोसाइटी को जो है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करोगे। तो वो सारा आप जो है लेटर ऑफ मोटिवेशन टाइप जो है वो आप यहाँ पे लिख लोगे, जो वो आपका जो है मैक्सिमम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल डालोगे। यहाँ पे डिटेल्स डालने के लिए एड पे आप क्लिक करोगे। एड पे क्लिक करने के बाद जो है आप 1 बाय 1 अपने मैट्रिक, एफएससी, बैचलर्स और मास्टर्स की डिटेल डालोगे, जो भी आपने जो है वो पढ़े हैं। यहाँ पे आप जो है यूनिवर्सिटी का लिखोगे नेम, फिर आप जो है कंट्री चूज़ करोगे, फिर डेट्स लिखोगे कि कब से कब तक आपने ये कोर्स पढ़ा या ये जो है बैचलर्स की डिग्री आपसे की कब से कब तक थी। उसके बाद जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अर्नड आप यहाँ पर लिख लोगे। यहाँ पर आप डिग्री का नाम लिखोगे। उसके बाद जो है रिज़ल्ट स्लैश क्लासिफिकेशन, तो इसमें जो है आप अपना ग्रेड लिख लोगे, जो भी आपका ग्रेड होगा। सिमिलरली जो है आप यहाँ पे एड पे क्लिक करके अपने सारे एजुकेशन की डिटेल्स डालोगे, जो जितनी भी आपने जो है पढ़ी है अपने पास्ट में। उसके बाद है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफ़िकेशन है। तो अगर आपके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट है, किसी भी इंग्लिश टेस्ट का सर्टिफिकेट है किसी तरह का भी, तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लो। अगर नहीं है तो आप नो चूज़ कर लो। अगर आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर चुके हो, टेस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हो, टेस्ट के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का, तो आप फिर यहाँ पे पेंडिंग चूज़ कर लोगे। जब आप पेंडिंग चूज़ करोगे तो आपसे पूछी जाएगी डिटेल्स कि आप जो है पेंडिंग आपने क्यों चूज़ किया है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि मैंने आइल्स का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, या मैंने टेस्ट दिया है रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ, या मैं डुओलिंगो दिया है मैंने रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ, एटसेट्रा। तो आप जो है अपना वो डिटेल लिख लोगे। फिर आप जो है डेट ऑफ रिज़ल्ट यहाँ पे लिखोगे कि किस डेट को आपका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। अगर आप जो है वो दे चुके हो कोई सा भी टेस्ट, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लो। येस चूज़ करने के बाद जो है आपके पास ये ऑप्शंस है। अगर इनमें से कोई टेस्ट आप दे चुके हो तो उसके सामने आप ईयर लिख लोगे, और फिर आप जो है यहाँ पे सामने अपने ग्रेड्स लिख लोगे। ग्रेड्स लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन भी है कि अगर इन सर्टिफिकेट्स के अलावा अगर आपके पास कोई और इंग्लिश सर्टिफिकेट है तो उसका नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसका ईयर आप यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है डुओलिंगो, तो आप डुओलिंगो यहाँ पे लिख लोगे, फिर ईयर लिख लोगे, और फिर आप यहाँ पे स्कोर या ग्रेड लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है नीचे अब आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन में आपके पास है मलय प्रोफिशिएंसी, ये जो है ब्रुनाई का लैंग्वेज है, तो आप इसमें जो है वो नो चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपके पास है रेफरीज़, तो आप यहाँ पे अपने रेफरीज़ की डिटेल डालोगे। रेफरीज़ में जो है आपके पास इसमें 2 रेफरीज़ रिक्वायर्ड है। इसमें जो है आप अपने प्रोफेसर की डिटेल्स भी डाल सकते हो, या फिर अगर आप जो है कहीं पे जॉब कर रहे हो तो उनकी डिटेल्स भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप उनका नेम सबसे पहले लिखोगे, फिर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन मीन्स की यूनिवर्सिटी या अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे जहाँ से वो आप ले रहे हो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या जहाँ से आप पढ़े हो। उसके बाद आप उनका एड्रेस लिखोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे उनके पोजीशन लिखोगे। अगर प्रोफेसर है तो आप यहाँ पे प्रोफेसर लिख लोगे, उनका फ़ोन नंबर लिख लोगे। उसके बाद आप उनका ईमेल यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद सिमिलरली आप जो है नेक्स्ट रेफरी की डिटेल्स भी यहाँ पे डाल लोगे। वो डिटेल्स डालने के बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके कोई मेडिकल जो है वो इश्यूज़ हैं, आप कोई स्पेशल नीड्स वाले हैं, कोई डिसेबिलिटीज़ है। तो अगर है तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लो। येस चूज़ करने के बाद जो है यहाँ पे आपसे जो है वो डिटेल्स मांगेंगे, तो वो आप यहाँ पे लिख लो। अगर नहीं है आपकी कोई डिसेबिलिटी तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। फ़ाइल अपलोड में आपको बताया गया है कि PDF में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके नेम जो है वो सही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है BS का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो वो आपका उसका नेम जो है वो फ़ाइल आपने BS सर्टिफिकेट के नेम से सेव करके यहाँ पे अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप A लेवल का जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो, आपने A लेवल किया है 2014 में, 2022 में, तो फॉर एग्जांपल मैंने A लेवल्स किया है 2020 में, तो मैं A लेवल 2020 से उस डॉक्यूमेंट को सेव करके फिर मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। और आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल जो है विजिबल होने चाहिए उसमें सारा टेक्स्ट। अब अपलोड कैसे करोगे? अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे।
जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे नेम लिखोगे, फाइल का नेम जो आप अपलोड करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आइल्स अपलोड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आइल्स लिख लूँगा और फिर मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2024। तो फॉर एग्जांपल मैंने 2024 में आइल्स दिया है, वो मैं वो अपलोड कर रहा हूँ तो मैं आइल्स 2024 लिख के यहाँ पे फ़ाइल टाइप में जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चूज़ कर लूँगा और फिर मैं यहाँ पे जो है अपना फ़ाइल चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करूँगा। वो अपलोड करने के बाद मैं जो है दोबारा यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा। दोबारा ऐड पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पे जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस जो इन लोगों ने ऊपर लिखा था यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेटर। तो आप जो है यहाँ पे लिख लोगे सिक्योरिटी क्लियरेंस लेटर और फिर यहाँ पे आप अदर चूज़ करके यहाँ पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। फिर आप सिमिलरली दोबारा ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे लिख लोगे बैचलर्स 2024 या 2023। वो आप जो है यहाँ पे अगर आपके पास बैचलर्स का ऑप्शन आ रहा है तो वो चूज़ कर लो, अगर नहीं आ रहा तो अदर्स चूज़ करके यहाँ पे आप बैचलर्स का सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। फिर आप सिमिलरली ट्रांसक्रिप्ट का अपलोड करोगे एयर का नेम लिख के उसके साथ, और वो सब अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन में आई एग्री टू द टर्म्स पे क्लिक करके जो है नीचे ये आपका टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, इस को आप यहाँ पे जो है वो लिख लोगे कैप्चा को और फिर यहाँ पे आप नीचे जो है सबमिट पे क्लिक कर लोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा इजी प्रोसेस। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।